वैसे इंडिया में एक जगह इतनी ज्यादा हॉन्टेड है कि गवर्नमेंट को वहाँ पर नो एंट्री आफ्टर सनसेट का बोर्ड लगाना पड़ा, क्योंकि अगर कोई वहाँ पर रात में गया तो वो कभी वहाँ से लौट के नहीं आया। ये कहानी बाकी कहानियों से बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि इस कहानी का बेस बहुत ही रियल है और आज भी लोग वहाँ पर जाने से डरते हैं। लेकिन ये है कहाँ की कहानी, वही जानेंगे। लेकिन उससे पहले हेलो हॉरर स्टोरीज। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान का वो हॉन्टेड फोर्ट है जो अपने डरावने राज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से फेमस है। इस फोर्ट को 16th सेंचुरी में भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। फोर्ट दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन जितना ज्यादा ये दिन में सुंदर दिखता है, रात में ये उतना ही ज्यादा डरावना दिखता है। वहाँ के लोकल्स कहते हैं कि भानगढ़ की हवा में, मतलब उसके अंदर जो भी जाता है, उसमें एक अजीब सी ठंडक और अजीब सा डर फील होता है। मतलब हर वक्त इवनिंग के बाद आपको वहाँ पे प्रेजेंस फील होती है और यही रीजन है कि वहाँ के लोकल्स भी उस जगह को रात में अवॉइड करते हैं। लेकिन ये सारी हॉन्टिंग्स शुरू कैसे हुई, लोगों को क्यों कोई भी वहाँ पे दिखता है, उसके पीछे वैसे तो बहुत अलग अलग स्टोरीज सुनाई जाती है, लेकिन जो सबसे फेमस स्टोरीज है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस ब्लैक मैजिशियन था, तांत्रिक था। उस तांत्रिक का दिल वहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर आ गया, जिसका नाम था रानी रत्नावती। वो रानी अपनी खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से वो तांत्रिक, जिसका नाम था सिंघिया, उस पर फिदा हो गया। वो तांत्रिक काफी ऑब्सेस्ड था उस रानी को लेके, तो वो किसी भी कीमत पर उस रानी को चाहता था, उसे पाना चाहता था। लेकिन पहले के जमाने में अगर आपको याद हो कि आप राजा रानी से मिल तो क्या, उन्हें देखने के लिए भी परमिशन लगती थी। और तांत्रिक एक कॉमनर था, मतलब नॉर्मल इंसान, प्रजा का, यानी प्रजा में से एक, तो उसके लिए मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने अपनी स्किल को यूज किया, अपने काला जादू की स्किल को, ताकि रानी उसके पास आ जाए। और अपनी स्किल का यूज करके उसने एक ब्लैक लिक्विड बनाया और उसे राजकुमारी की परफ्यूम में मिला दिया। और राजकुमारी की परफ्यूम में कैसे मिलाया, राजकुमारी के जो सेवक थे उनके साथ उसने डील की और उस सेवक ने राजकुमारी की परफ्यूम में मिला दिया। लेकिन राजकुमारी को किसी तरीके से पता चल गया और उस परफ्यूम को यूज करने से पहले ही उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब जब उस परफ्यूम को फेंका गया तो वो परफ्यूम जाकर एक पत्थर से टकराया और ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक के सर पर गिर गया। और मरते हुए तांत्रिक ने रानी रत्नावती को श्राप दिया। उसने बोला कि जिस शहर पर तू गुरूर करती है वो शहर खत्म हो जाएगा रातों रात। और इस इंसिडेंट के बाद गाइस कुछ ऐसा ही हुआ। उसी रात अचानक से युद्ध होता है जिसमें रानी रत्नावती हार जाती है और पूरा गाँव, पूरा शहर, सब कुछ खाली हो जाता है। कहाँ गया, कब गया, किसी को नहीं पता। गाइस वैसे तो इसके अलावा भी बहुत स्टोरीज है, लेकिन इस स्टोरी के बेसिस पे भी ऐसा माना जाता है कि वो तांत्रिक आज भी वहाँ पर घूम रहा है और वो ऐसा मानता है कि रानी रत्नावती एक नया जन्म लेकर आएंगी और उस वक्त वो तांत्रिक उस रानी को अपने वश में कर लेगा और तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और यही रीजन है कि लोग भानगढ़ किले में जाने से डरते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पर जाता है कभी उसे कुछ फुटस्टेप्स की आवाज आती है, कभी मंत्रों की आवाज आती है और कभी कभी तो औरत के चलने की आवाज आती है, जिसकी पायल की भी आवाज आती है। पहले से बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट, साइंटिस्ट वहाँ पर गए हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वहाँ पर गए हैं, लेकिन जो भी गए हैं उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा है जिसकी वजह से या तो वो मरते बचे हैं या तो वो लगभग मर गए हैं। आप ऐसी स्टोरीज ऑब्वियसली इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। यानी हो सकता है इतने सारे इंसिडेंट्स के होने के बाद गवर्नमेंट इस चीज को लेकर मजबूर हो गई कि भाई वो उस फोर्ट के सामने एक बोर्ड लगा दे कि 5:30 के बाद इसमें जाना मना है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। आपका इस ट्रुथ कुछ भी हो, सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हमारी ही हिस्ट्री में कई सारी मिस्ट्रीज और ऐसी ही मिस्ट्रीज से रिलेटेड अपकमिंग वीडियोस मेरी स्क्रीन पर हैं जो आपको इसके बाद दिखेंगी। बट ये कहानी आपको कैसे लगी? आपने कभी ना कभी भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना ही, आपका उसको लेकर क्या ओपिनियन है मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई भयंकर, डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को टाइम मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।